नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आज हम वैश्विक कूटनीति और तीसरे विश्व युद्ध के हालात के बीच पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी लेकिन बहुत बुरी भविष्यवाणी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी क्रोनोलॉजी देखकर बड़े बड़े ग्लोबल थिंक टैंक्स भी सन्न हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या फरवरी 2026 में शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के महायुद्ध के पीछे का असली और एकमात्र कारण सिर्फ ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर लेने की जिद थी, या फिर वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम और यूरोपीय देशों का यह दृढ़ संकल्प है कि इस्लामी जगत के किसी भी देश के हाथ में वो परमाणु चाबी कतई नहीं रहनी चाहिए जो पूरी मानव सभ्यता के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। और सबसे बड़ा और झकझोर देने वाला सवाल, क्या ईरान के इस परमाणु संकट से निपटने के बाद इजराइल का अगला और अंतिम निशाना कोई और नहीं बल्कि 170 से अधिक परमाणु हथियारों का जखीरा लेकर बैठा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान होने जा रहा है। आखिर वैश्विक रणनीतिकारों और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स के गलियारों से निकलकर आ रही वो कौन सी रोकटे खड़ी कर देने वाली भविष्यवाणी है जो यह दावा करती है कि इजराइल का परम लक्ष्य सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे इस्लामी जगत को परमाणु शक्ति से हमेशा के लिए वंचित करना है। आइए कूटनीति के इस शोर से दूर धरातल की उस कड़वी हकीकत और इन गुप्त सैन्य दस्तावेजों को बारीकी से समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे हालात पैदा होने के मूल कारणों को समझने के लिए जब हम ग्लोबल थिंक टैंक्स और प्रामाणिक कूटनीतिक मंचों के विश्लेषणों को खंगालते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान का संवर्धित यूरेनियम का जखीरा तो सिर्फ एक तत्कालिक मोर्चा था। पर्दे के पीछे का असली डर यह है कि यदि पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु क्षमता और उसे बनाने की कूटनीतिक आजादी बची रही तो अस्थिर और चरमपंथ की ओर झुके हुए पाकिस्तान के ये परमाणु हथियार किसी भी समय तुर्की, मिस्र और यहां तक कि ईरान या किसी भी अन्य देश के हाथ लग सकते हैं। उससे भी खौफनाक संभावना यह है कि वहां के कट्टरपंथी जिहादी संगठन और आतंकवादी समूह इन परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जो इजराइल के अस्तित्व को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। इस आशंका के पुख्ता प्रमाण देखना चाहते हैं तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक मॉडर्न डिप्लोमेसी की उस मूल रिपोर्ट के कड़े शब्दों को सुनिए जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर हिब्रू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स मेहर मास्री के हवाले से यह घोषित किया गया है कि यदि मध्य पूर्व के मोर्चे पर ईरान पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी वहां शासन परिवर्तन या उसके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो इजराइल के डी न्यूक्लियराइजेशन यानी परमाणु विहीन करने के वैश्विक अभियान का अगला और मुख्य निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। इस रिपोर्ट में यहां तक चौंकाने वाला दावा किया गया है कि ईरान के ठिकानों के मुकाबले पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र रणनीतिक रूप से कम सुरक्षित और कम फोर्टिफाइड हैं, जिसके कारण इजराइल की उच्च हवाई तकनीकी क्षमता और मोसाद के स्लीपर सेल्स के लिए वहां तक पहुंचना कतई असंभव नहीं है। और बात सिर्फ एक थिंक टैंक की नहीं है। ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI की ताजा रणनीतिक रिपोर्ट ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। रूसी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए गुप्त परमाणु समझौते और हाल ही में मध्य पूर्व में इजराइल की आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों के बाद इस्लामाबाद अब सीधे इजरायली खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। रूसी ने चेतावनी दी है कि इजराइल बहुत जल्द पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर विनाशकारी और इन्वेंटिव साइबर अटैक्स करने और उसकी परमाणु सप्लाई चेन को हमेशा के लिए पंगु बनाने का एक बड़ा अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है।
वहीं अमेरिका के मशहूर ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का विश्लेषण तो इससे भी आगे बढ़कर एक डरावना परिदृश्य दिखाता है। ब्रुकिंग्स के रणनीतिकारों का मानना है कि पाकिस्तान का अस्थिर और कट्टरपंथ की ओर झुकाव वाला शासन तंत्र उसके पूरे न्यूक्लियर जखीरे को एक टिक टिक करते टाइम बम में बदल चुका है और वैश्विक महाशक्तियां यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी कि पाकिस्तान के ये लूज न्यूक्स यानी परमाणु हथियार किसी हिंसक अराजकता के दौरान कट्टरपंथियों के हाथ लग जाएं। यही वजह है कि कूटनीति के बंद कमरों में ईरान के बाद पाकिस्तान की इस परमाणु क्षमता को छीनने या उसे हमेशा के लिए फ्रीज करने का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का सामरिक संतुलन बदल कर रख सकता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान का परमाणु संपन्न होना कूटनीति का सबसे बड़ा अपवाद था। जहां 80 के दशक में चीन के परोक्ष सहयोग और अमेरिकी प्रशासन की जानबूझकर की गई अनदेखी के कारण डॉक्टर A.Q. खान ने इस इस्लामिक बम को तैयार कर लिया था, जिसे रोकने के लिए उस दौर में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने यूरोपीय सप्लायर्स पर कई गुप्त हमले भी किए थे, लेकिन वे तब नाकाम रहे थे। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को नेस्तनाबूद करने का पूरा प्लान भी बना लिया था, लेकिन उस समय की भारत की सरकार ने साथ नहीं दिया था। लेकिन आज 2026 की हकीकत पूरी तरह पलट चुकी है। ईरान के साथ चल रहे इस महायुद्ध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार किए जा रहे युद्ध विराम के प्रयासों के बावजूद इजराइल द्वारा अमेरिकी चेतावनियों को दरकिनार करके लगातार किए जा रहे ये हमले यह साफ गवाही दे रहे हैं कि इजराइल तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक उसका लक्ष्य 100% पूरा न हो जाए। और रणनीतिकारों का मानना है कि इजराइल ने बड़ी चालाकी से अमेरिका को इस युद्ध के ऐसे चक्रव्यूह में लपेट लिया है जहां से वॉशिंगटन के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस बिसात पर पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भविष्य क्या होने वाला है। कूटनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा रही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के असली ठिकाने और उनके कमांड कोड्स पर काफी हद तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का परोक्ष नियंत्रण या कड़ा सर्विलांस पहले से ही मौजूद है। यहां तक कि रणनीतिक विशेषज्ञ यह भी दावा करते हैं कि शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु भंडारों को एक रणनीतिक गोदाम की तरह इस्तेमाल किया है ताकि रूस और चीन के खिलाफ एशिया के इस मुहाने पर उसकी परमाणु बढ़त और संतुलन बना रहे। लेकिन इस समय रणनीतिक भविष्यवाणी और कूटनीतिक इनसाइट यही कहती है कि जैसे ही ईरान का मोर्चा शांत होगा वैसे ही इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पाकिस्तान के इस परमाणु खतरे को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का एक गुप्त और अभूतपूर्व सैन्य रोड मैप सक्रिय कर सकता है, जिसमें पश्चिम की मूक सहमति होगी। इसके तहत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों जैसे कहूटा या डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर प्लांट्स को किसी बड़े साइबर अटैक, आंतरिक तख्तापलट या सीमित कूटनीतिक सर्जिकल ऑपरेशंस के जरिए पूरी तरह निष्क्रिय या नष्ट करने की एक खौफनाक योजना पर काम चल रहा है ताकि इस्लामिक जगत की एकमात्र परमाणु शक्ति को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हकीकत तो यह है कि इजराइल पाकिस्तान पर सीधे हमला किए बिना ही उसकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट करने की ताकत रखता है। कूटनीति के क्रूर नियम यही संकेत देते हैं कि आने वाले समय में सामरिक संतुलन पूरी तरह बदलने जा रहे हैं, जहां इजराइल का दृढ़ संकल्प और अमेरिका का कूटनीतिक स्वार्थ मिलकर हमारे इस पड़ोसी मुल्क के न्यूक्लियर आकाओं का घमंड पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। अब मेरा सवाल सीधे आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान के परमाणु हथियार ही होंगे? क्या पूरी दुनिया को परमाणु आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए
पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना जरूरी हो चुका है? और क्या आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर अमेरिका अंततः पाकिस्तान के बजाय अपने सबसे भरोसेमंद मित्र इजराइल का ही साथ देगा? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।